हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत ही शानदार आज हम यूनिट 6 के क्वेश्चन करने वाले हैं मध्य प्रदेश अर्थशास्त्र के। यहाँ से एक दो प्रश्न आना ही आना है, तो इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विंध्याचल ताप विद्युत गृह द्वारा कितने राज्यों को विद्युत आपूर्ति की जा रही है। विंध्याचल विद्युत ताप गृह 1987 से कार्यरत है और ये भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है। यहाँ 4700 मेगावाट क्षमता विद्युत का उत्पादन किया जाता है और इससे 5 राज्यों को जो है विद्युत प्रदान की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। 1982 में हुई थी। ऊर्जा विकास निगम की स्थापना भोपाल में इसका मुख्यालय है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्युत का उत्पादन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ग्वालियर से हुआ था 1902-03 से। मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का गठन कब हुआ। 1 दिसंबर 1950। MPEB इसका मुख्य कार्यालय है जबलपुर में। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है। भोपाल में। स्थापना 1982 में हुई थी ऊर्जा विकास निगम की। विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ है, जबलपुर में। राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब हुई थी। 1960 में राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना हुई थी। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था तो उसके बाद मध्य प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट थी। 2990 मेगावाट थी। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को। उस समय 2990 मेगावाट मध्य प्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता थी। अगला है, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन 1956 के समय मध्य प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी। केवल 81.5 मेगावाट थी। सोच लीजिए। और 2000 में हुई थी 2990। अभी कितनी है ये वर्तमान में आगे पढ़ेंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी मेगावाट विद्युत क्षमता है। 8000 मेगावाट है। सोचिए, वो 2000 में 2990 थी, 1956 में 81.5 मेगावाट थी, वर्तमान में 8000 मेगावाट है। लेकिन हाइड्रल, थर्मल और सौर ऊर्जा प्लांट से 2400 मतलब जो नवीनीकृत संस्थान है उनसे 2427 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। फ्रेंड्स, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। पुराना मेरा MPPS CY GK विद आकांक्षा के नाम से एक न्यू चैनल बनाया है मैंने, GK विद आकांक्षा शर्मा 2 के नाम से। उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ ये जितनी भी वीडियो है वहाँ उसकी PDF आपको मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गैस आधारित प्रथम विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई। तो भांडेर में की गई थी। गैस आधारित प्रथम विद्युत गृह की स्थापना ये भांडेर दतिया में है। इंदौर किसान ज्योति योजना कब लागू हुई। 1 अप्रैल 2019 को लागू हुई। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है। शहडोल में हुई है। शहडोल में कोल बेड मीथेन भी पाया जाता है, ये भी याद रखना। कोल बेड मीथेन कहाँ पाया जाता है, तो कोल बेड मीथेन जो है वो शहडोल में पाया जाता है। कोल बेड मीथेन कहाँ पाया जाता है, तो कोल बेड मीथेन शहडोल में पाया जाता है। गेल लिमिटेड द्वारा कहाँ पर 380 मेगावाट का गैस आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना हुई है। तो गेल आधारित जो स्थापना हुई है गैस विद्युत केंद्र की 380 मेगावाट की, वो विजयपुर गुना में हुई है, जिसको गैल बोला जाता है। ये एक महारत्न कंपनी भी है। राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई थी। राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998 में राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना हुई। इंदिरा गृह ज्योति योजना कब लागू हुई। 25 फरवरी 2019 को। सौभाग्य योजना कब क्रियान्वित की गई। 22 अक्टूबर 2018 को। सौभाग्य योजना कब हुई। 22 अक्टूबर 2018। किस योजना के तहत प्रदेश में 100% लक्ष्य प्राप्ति की जा चुकी है। सौभाग्य योजना के तहत 100% लक्ष्य प्राप्ति हो चुकी है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन द्वारा प्रदेश के किस विद्युत गृह को गैस आपूर्ति की जाती है। तो जो हजीरा विजयपुर गैस पाइपलाइन है, जिसको HVJ गैस पाइपलाइन कहते हैं, इसको भांडेर विद्युत गृह को गैस की आपूर्ति की जाती है। मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत गृह कौन सा है। चांदनी ताप विद्युत गृह है मध्य प्रदेश का पहला, और इसकी स्थापना कब हुई थी। 1953 में हुई थी। अगला है, अमरकंटक तापीय विद्युत परियोजना को किस काल में स्थापित किया था। अमरकंटक तापीय विद्युत जो कि अनूपपुर जिले में है, उसको दूसरी पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। मैंने ये जितनी भी ताप विद्युत केंद्र हैं इनको एक ट्रिक द्वारा भी आपको करवाया है। ट्रिक द्वारा भी आप उसको अच्छे से याद कर सकते हैं, ट्रिक से भी आपको याद हो जाएगा। तो उसकी ट्रिक मैंने जितने भी कहाँ पे कितनी क्षमता है ये सब याद करवाया है।
फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक की थी। सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला टीवी कहाँ पे लगाया गया? कस्तूरबा ग्राम इंदौर में प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला टीवी लगाया गया। किस जिले के ग्राम में सौर ऊर्जा से चलने वाली बिजली तैयार की जा रही है? झाबुआ में सौर ऊर्जा से चलने वाली बिजली तैयार की जा रही है। किस जिले में सर्वप्रथम पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन का कार्य आरंभ किया गया? देवास में सबसे पहले पवन ऊर्जा से, सबसे ज़्यादा पवन चक्की भी देवास में ही है और यहीं से ही पवन ऊर्जा से ही विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कार्य आरंभ किया गया। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा ग्राम कौन सा है? कस्तूरबा ग्राम है। मध्य प्रदेश में गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ हो रही है? शहडोल में। शहडोल संभाग 2008 में बना और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग भी है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? चचाई। यहाँ पे यहीं इसी बांध से इनको पानी भी मिलता है। अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना को कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? कोयले की आपूर्ति सुहागपुर से होती है और जो जल की विद्युत की आपूर्ति होती है वो चचाई से होती है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 450 मेगावाट है। अमरकंटक ताप विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है? 450 मेगावाट है अमरकंटक ताप विद्युत उत्पादन की क्षमता। बीना ताप विद्युत गृह कहाँ पर है? बीना ताप विद्युत गृह सागर में है। बीना ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? सागर में। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। अटल सागर जल परियोजना किस जिले में है? शिवपुरी में। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने मुझे अभी तक आपका नंबर व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर अपना नाम जो है मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव करा दीजिए। यहाँ इंपॉर्टेंट अपडेट मिलता रहेगा। अटल सागर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? शिवपुरी में है। अटल सागर जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? 60 मेगावाट है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? नए आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पवन चक्कियों की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? रीवा में लगाया गया है 750 मेगावाट का। विंध्याचल जो ताप विद्युत केंद्र की स्थापना है जो कि भारत का सबसे बड़ा है, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? रूस में की गई थी। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? पहला तो रीवा में है और दूसरा कहाँ पर है? मंदसौर में है। झाबुआ ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित? देखो झाबुआ से ये मत लगा लेना झाबुआ है तो झाबुआ में ही होगी। जो झाबुआ ताप विद्युत परियोजना है वो सिवनी में है। संजय ताप विद्युत गृह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? संजय ताप विद्युत गृह मध्य प्रदेश के उमरिया में है। सिंगाजी ताप विद्युत गृह की स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी और सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की क्षमता कितनी है? 2520 मेगावाट है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र को जल की आपूर्ति किस नदी से होती है? जोहिला से होती है। बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश और किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? बिहार और उत्तर प्रदेश की है बाणसागर परियोजना। संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1340 मेगावाट है संजय गांधी विद्युत परियोजना की क्षमता। पेंच ताप विद्युत परियोजना द्वारा वर्तमान में कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है? 5 मेगावाट जो परियोजना है उससे उत्पादन हो रहा है 420 मेगावाट का। पेंच परियोजना से कितना होता है? 420 मेगावाट का होता है पेंच विद्युत परियोजना से। अगला है पिंकी परियोजना कहाँ है? पिंकी परियोजना नरसिंहपुर में है। पिंकी परियोजना की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? पिंकी परियोजना की जल उत्पादन क्षमता है 25 मेगावाट। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? पहला देवास में है, दूसरा रतलाम के बेरछा में है। मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र, ये दूसरा है पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? रतलाम में है दूसरा। मध्य प्रदेश की किस जिले में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड या BHEL द्वारा 600 मेगावाट का ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया है? सिवनी में। BHEL द्वारा कहाँ पर किया गया है? BHEL ने कहाँ ताप विद्युत संयंत्र बनाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिवनी ने बनाया है। सिवनी में ही झाबुआ संयंत्र है और सिवनी में ही BHEL ने बनाया है 600 मेगावाट का। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट जो है रीवा में वो किसकी सहायता से बन रहा है? उसको वित्तीय सहायता कहाँ से मिल रही है? उसको वित्तीय सहायता विश्व बैंक से मिल रही है। और ये रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर की क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट है। देश का पहला सोलर पार्क किस जिले में है?
है? राजगढ़ में है। मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? देवी अहिल्या हवाई अड्डा है और ये मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा भी है। फ्रेंड्स, ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स में आपको ये टोटल 10 बुकलेट मिलती हैं, बहुत ही शानदार। चाहे ये वाला प्रीलिम्स हो, चाहे नेक्स्ट प्रीलिम्स हो, सभी में आपको बहुत हेल्प करेगा। टोटल आपको 10 यूनिट की 10 बुकलेट मिलती है। हर यूनिट की एक बुकलेट है यहाँ पर। बहुत ही शानदार हैंड रिटन इसको फ्लो चार्ट डायग्राम सहित कवर किया गया है। और जहाँ पर रिवीजन फैक्ट डालना है, सबसे पहले मैं मेन बात है, इनमें हैंड रिटन है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, बुक फॉर्म में नहीं है हैंड रिटन, तो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। इसके अलावा ये हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है। आप इसको प्रैक्टिस सेट समझ लो, टेस्ट समझ लो, यूनिट वाइज ये बनाया गया है। हज़ारों प्रश्नों के टेस्ट हैं इसमें, और इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हो, टेस्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। हर यूनिट के 1000 प्लस प्रश्न हैं। 499 की इसकी सॉफ्ट कॉपी है और 1399 प्लस 90 इसका कोरियर चार्ज है, हार्ड कॉपी है। तो आप इसको मंगा सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। तो ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट और ये हो गए आपके थ्योरी नोट्स। चाहे तो आप थ्योरी करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं हर यूनिट के, तो आप दोनों ही मंगा सकते हैं, और चाहें तो आप ये सिंगल भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा पूरा मेंस का पैकेज है। मेंस के पैकेज में आपको टोटल ये 4 बुकलेट दी जाती हैं। 4 बुकलेट में आपको 2 बुकलेट बाइंडिंग की हुई आती हैं, जिसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 होता है। एक केस स्टडी की आती है वॉल्यूम 3, और एक 2 मार्कर की बुकलेट आती है, जिसमें 500 प्लस 2 मार्कर आपके रहेंगे। टोटल पेपर 4 का भी मटेरियल रेडी हुआ है, उसका सोशलॉजी का रेडी हो रहा है, पेपर 2 के पार्ट 2 का। ये इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह का हमारे हैंड रिटन नोट्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। प्रश्नोत्तर श्रृंखला से हमारा ये मत नहीं है कि आपका कोई सिलेक्टेड चार्ट नहीं है, हर टॉपिक के जितने भी मैक्सिमम प्रश्न बन सकते हैं। हाँ, जैसे कि विवाह एक टॉपिक है, तो विवाह से जितने भी बन सकते हैं। सीजोफ्रेनिया एक टॉपिक है पेपर 4 का, तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने कवर किए हैं। तो आप पेपर 4 अपना बुकिंग करा सकते हैं। 2899 प्लस कोरियर चार्ज है, इसमें 1000 पेजेस हैं। चाहे आप प्रीलिम्स मंगाना चाहते हैं तो प्रीलिम्स भी मंगाना चाहते हैं, मेंस मंगाना चाहते हैं तो मेंस भी मंगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर जो परियोजना है चंबल नदी पर, उसकी कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो राणा प्रताप विद्युत सागर की जो कुल उत्पादन क्षमता है वो 172 मेगावाट है। कितनी है? 172 मेगावाट। अगला है, राणा प्रताप सागर परियोजना द्वारा कौन से 2 राज्य लाभ पाते हैं? किन 2 राज्यों को इनसे लाभ मिलता है? वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान। राणा प्रताप सागर परियोजना से मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों को लाभ मिलता है। उसकी क्षमता कितनी है? 172 मेगावाट है। गांधी सागर जल विद्युत परियोजना, ये भी जल विद्युत परियोजना चंबल नदी अम्बलमरी पर 3 है, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। गांधी सागर जल विद्युत परियोजना की जो क्षमता है वो 115 मेगावाट है, और गांधी सागर परियोजना को स्थापित कब किया था? 1960 में किया गया था। यह मंदसौर में स्थित है, मंदसौर की चंबल नदी पर स्थित है ये गांधी सागर परियोजना, और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की है गांधी सागर परियोजना भी। प्रथम जल विद्युत परियोजना के रूप में चंबल नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? गांधी सागर बांध बनाया है। ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? खंडवा में है ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना। भीमपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? भीमपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र शिवपुरी में है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? भीमपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 2800 मेगावाट है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की। फ्रेंड्स, जो हमारे आप प्रीलिम्स के नोट्स लेते हैं या मेंस के नोट्स लेते हैं, उनके साथ आपको हम एक ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं। जैसे प्रीलिम्स की सपोज कीजिए आपने टेस्ट सीरीज़ ली, अब उस टेस्ट सीरीज़ तो आपने ले ली, वो हमने आपको दे दी। इसके अलावा ग्रुप में हम आपको करंट अफेयर्स कराएंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की PDF दी जाएगी, क्वेश्चन को बहुत सरल तरीके से बना के दिया जाएगा। तो ये सभी हम आपको देंगे अगर आप हमारे नोट्स परचेज़ करते हैं। तो नोट्स परचेज़ करने पर आपको हार्ड कॉपी तो मिलती है, साथ में ऑनलाइन तैयारी के लिए ग्रुप भी प्रोवाइड कराया जाता है। नर्मदा जल विद्युत विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। मंडला में स्थित प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1400 मेगावाट है। मंडला में जो प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसका मंडला के चुटका गांव में है। ये कितनी की है? मंडला के चुटका गांव में जो प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना था उसकी क्षमता कितनी है? 1400 मेगावाट है। मध्य प्रदेश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, पहला तो मंडला के चुटका गांव में है, दूसरा शिवपुरी के भीमपुर में है। मध्य प्रदेश में किसानों को स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन देने के लिए स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाने की योजना कब आरंभ हुई? 4 मई 2011 को हुई।
बाणसागर जल विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? बाणसागर परियोजना शहडोल में है और ये सोन नदी पर है। इसकी क्षमता 435 मेगावाट है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई थी? जवाहर सागर परियोजना की स्थापना हुई थी 1973 में। विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना की क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 4760 मेगावाट है। ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 520 है ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना की क्षमता। ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना कब स्थापित हुई थी? 2007 में हुई थी। वर्गी जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? वर्गी जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है। इसकी क्षमता है 100 मेगावाट। पहला अभ्रक सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया? अभ्रक का बोल रहे हैं, अभ्रक का सौर ऊर्जा संयंत्र इटारसी में। नवीन सौर ऊर्जा नीति मध्य प्रदेश की कब आई? 10 जुलाई 2012 में नई ही सौर नीति आई है। मध्य प्रदेश देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। धान की भूसी पर आधारित बायो संयंत्र कहाँ पर है? धान की भूसी पर आधारित बायोगैस संयंत्र धार जिले में। धा से धान और धा से धार याद रखिएगा। धान की भूसी पर आधारित बायोमास संयंत्र धार में है। जनरेशन योजना कब आरंभ हुई थी? खरगोन में। शहरी कचरे से गैस बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ पर है? शहरी कचरे से प्रथम कारखाना भोपाल में है। दूसरा बायोमास संयंत्र कहाँ है? विदिशा में है। पहला धान की भूसी पर आधारित धार में है, दूसरा विदिशा में है। पहली बार किस जिले में गैस की खोज की गई थी? दमोह में। उजाला योजना कब आरंभ की गई? 30 अप्रैल 2016 को आरंभ की गई। विंध्याचल उच्च तापीय शक्ति स्टेशन किस जिले में है? सिंगरौली में है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पनबिजली उत्पन्न करने वाली परियोजना कौन सी है? इंदिरा सागर परियोजना सबसे अधिक पनबिजली उत्पन्न करती है। किस जिले में पवन चक्कियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? देवास में। 600 मेगावाट थर्मल पावर इकाइयों की 2 यूनिट को प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर उद्घाटन किया? खंडवा में। BHEL क्या है? केंद्र सरकार की एक इकाई है। BHEL की स्थापना कहाँ हुई? भोपाल में हुई। अटल ज्योति अभियान 24 घंटे बिजली देने के लिए कब आरंभ किया था? 20 जनवरी 2013 को किया। रीवा संयंत्र के बाद प्रदेश का दूसरा बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? आगर मालवा में है। आगर मालवा जिले में स्थापित जो सौर ऊर्जा संयंत्र उसकी क्षमता कितनी है? 550 मेगावाट है। मध्य प्रदेश में कितने सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है? लगभग 2 लाख पंप लगाने का लक्ष्य है। गन्ने की खोई से विद्युत बनाने का संयंत्र कहाँ पर है? गन्ने की खोई से जो विद्युत बनाने का संयंत्र है वो ग्वालियर में है। कहाँ पर है गन्ने की खोई से संयंत्र? कहाँ पे बनता है? ग्वालियर में बनता है। विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र संयुक्त परियोजना किसकी है? मध्य प्रदेश और गुजरात की है। किसकी है? मध्य प्रदेश और गुजरात की है विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना। मध्य प्रदेश में सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट कहाँ लगाया गया है? बैतूल, झाबुआ और होशंगाबाद में। सरदार सरोवर परियोजना द्वारा विद्युत में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है? 57% है। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र द्वारा विद्युत में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है? 57.5। राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र से मध्य प्रदेश को कितनी विद्युत प्राप्त होती है? 86 मेगावाट। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? चंबल नदी पर है। इसकी क्षमता है 99 मेगावाट। रीवा सोलर प्लांट जो है रीवा में, वो दिल्ली मेट्रो को कितनी प्रतिशत बिजली देता है? वो दिल्ली मेट्रो को 24% बिजली प्रदान करता है। रीवा सोलर प्लांट का उद्घाटन मोदी जी ने कब किया था? 10 जुलाई 2020 को किया था। मध्य प्रदेश में तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? ओमकारेश्वर में तैरता हुआ सोलर प्लांट प्रस्तावित है। पूरी तरह से सौर रसोई वाला देश का पहला गांव कौन सा बना? बैतूल का बाचा बना है पूरी तरह से सौर रसोई वाला। भारत का पहला बायोमास गांव कहाँ पर है? बैतूल में है पहला बायोमास गांव। भूसी आधारित संयंत्र कहाँ पे था? भूसी आधारित संयंत्र धार के जादूखेड़ा में है भूसी आधारित संयंत्र। सरसों के डंठल पर आधारित संयंत्र कहाँ पर है? सरसों के डंठल पर आधारित संयंत्र मुरैना में है। कहाँ पे है सरसों के डंठल पर आधारित संयंत्र? मुरैना में है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कहाँ हुआ और कब हुआ? 1905 में ग्वालियर में। तिगरा बांध कहाँ पर है? तिगरा बांध ग्वालियर में है।
किस जिले में वेलिस्पन सौर परियोजना स्थापित की गई है? नीमच में। इसकी क्षमता कितनी है वेलिस्पन की? 130 मेगावाट, और ये नीमच के भगवानपुरा में 2014 में स्थापित की गई। देवास में 15 मेगावाट की 64 पवन चक्की स्थापित की गई हैं और वर्तमान में इनकी संख्या 150 हो गई है। पवन ऊर्जा उत्पादन में जो वायु की गति होती है वो कितनी आदर्श गति होती है वायु की? 2.5 मीटर सेकेंड से 25 मीटर प्रति सेकेंड। और बैतूल के कुकड़ू में पवन ऊर्जा केंद्र है। रतलाम के मामटखेड़ा में भी पवन ऊर्जा केंद्र है। उज्जैन के नागदा में भी पवन ऊर्जा क्षेत्र है। देवास के जामगोदरानी में भी पवन ऊर्जा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का उमरिया कोयला क्षेत्र सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है और सबसे जो बड़ा कोयला क्षेत्र है वो है सुहागपुर। पुनासा जल विद्युत परियोजना की क्षमता कि विद्युत उत्पादन की 1000 मेगावाट है। पुनासा की जो स्थापना हुई थी वो 1984 में हुई थी। ये किस नदी पर बनाया गया है? ये कि खंडवा नदी पर बनाया गया है। पेंच दाब विद्युत केंद्र घनौरा में है, छिंदवाड़ा के धनौरा में है। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र छतरपुर के बरेठी में है। पावर मैनेजमेंट कंपनी पश्चिमी क्षेत्र का मुख्यालय इंदौर में है। मध्य क्षेत्र का मुख्यालय भोपाल में है। पूर्वी क्षेत्र का जबलपुर में है। निजी क्षेत्र की पहली जल विद्युत परियोजना महेश्वर में है जिसकी क्षमता 450 मेगावाट है। अगला है, किस कंपनी ने 1454 मेगावाट पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट गुजरात और मध्य प्रदेश में बनाया है? तेल कंपनी है ये, ऑल इंडिया लिमिटेड ने बनाया है 2015 में। इसकी एक इकाई 16 मेगावाट की, दूसरी 38 मेगावाट की है। लास्ट 4 क्वेश्चन हैं। शाजापुर सोलर प्लांट की क्षमता 450 मेगावाट है। नीमच सोलर प्लांट की क्षमता 550 मेगावाट है। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी सांची में स्थापित की गई है 75 करोड़ की लागत से। और जो पहली है ये तो देश की दूसरी है, सांची पहली भारत की है उड़ीसा के कोणार्क में। ये पहला सोलर शहर है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन। लगभग 145 प्लस क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। बहुत ही शानदार ये वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से कर लीजिए और यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।